आज के वीडियो में डायबिटीज़ रोग को समझाएंगे। तो बता दें कि डायबिटीज़ को मधुमेह रोग भी कहा जाता है, मधुमेह रोग, और इसे शुगर की बीमारी भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ कहो या मधुमेह रोग कहो या शुगर की बीमारी कहो, चलिए पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है, किसे कहते हैं। तो जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी जो हमारा अग्न्याशय है, अग्न्याशय में इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो इंसुलिन की कमी के कारण खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो जाता है, इसी स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज के कारण कौन कौन से होते हैं, यानी मधुमेह रोग के कारण क्या है, क्यों हो जाता है। तो पहला है बढ़ती हुई उम्र, यानी जब उम्र बढ़ती है, अधिक हो जाती है, तब हो सकता है। फिर अगला कारण है परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, मतलब मधुमेह का पारिवारिक इतिहास अगर रहा है, किसी को पहले रहा है तो भी हो सकता है। फिर अगला है हाई ब्लड प्रेशर अथवा उच्च रक्तचाप होने पर, यदि हाई ब्लड प्रेशर है या उच्च रक्तचाप है तब भी डायबिटीज या मधुमेह रोग हो सकता है। फिर अगला है शारीरिक गतिविधि का अभाव, मतलब एक्सरसाइज ना करने की आदत। जो लोग शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें हो सकता है। फिर अगला है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब उच्च कोलेस्ट्रॉल का होना। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल हाई है या उच्च कोलेस्ट्रॉल है, उनमें हो सकता है। फिर अगला है जीवन शैली की आदतें, जैसे जो लोग धूम्रपान करते हैं और शराब वगैरह पीते हैं, उनमें हो सकता है। खान पान की अगर गलत आदतें हैं तो उनमें हो सकता है। फिर अगला है इंसुलिन की कमी, अगर शरीर में किसी कारणवश इंसुलिन की कमी हो जाती है तब तो डायबिटीज़ होना ही होना है। फिर अगला है तनाव या डिप्रेशन का होना, अगर तनाव है, डिप्रेशन रखते हैं हमेशा, तब भी डायबिटीज़ हो सकता है। अगला है हार्मोन्स का असंतुलन, अगर हार्मोन्स असंतुलित रहते हैं, संतुलित नहीं रहते हैं, सामान्य रूप से सिक्रीशन नहीं होता है, तो भी हो सकता है। और अंतिम है मोटापा, यदि मोटापा है तो भी डायबिटीज़ हो सकता है। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में पहला लक्षण है बार बार पेशाब आना, मतलब अधिक पेशाब आना। तो यूरिन कब बढ़ेगी, किडनी खून में मौजूद ज़्यादा शुगर जो होती है वो फिल्टर नहीं कर पाती है, इसलिए अतिरिक्त शुगर निकालने के लिए एकमात्र तरीका यूरिन ही होता है, यानी यूरिन का रास्ता ही होता है, इसीलिए बार बार पेशाब आती है। फिर अगला है ज़्यादा प्यास लगना, यानी अधिक प्यास लगना। तो प्यास ज़्यादा कब लगेगी, यूरिन ज़्यादा आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और प्यास लगने लगती है, जिससे हम बार बार प्यासा महसूस करते हैं। फिर अगला है लगातार भूख लगना, मतलब अधिक भूख लगना। तो भूख अधिक कब लगेगी, डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण खाया हुआ जो खाना है वो एनर्जी में नहीं बदल पाता है, जिसके कारण अक्सर हमें भूख का एहसास होता रहता है। फिर अगला है वजन का घटना, यानी वजन कम होना। तो वजन कम होगा, वेट लॉस कब होगा, डायबिटीज में अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन के कारण शरीर खून से ग्लूकोज को बॉडी सेल में नहीं पहुंचा पाता है, जिसके कारण शरीर फैट और मांसपेशियों को बर्न करने लगता है, जलाने लगता है, जिससे वजन क्या होता है, कम होने लगता है। फिर अगला है घाव या चोट का धीरे धीरे भरना या ना भरना। तो खून में शुगर का लेवल बढ़ने के कारण ऐसा होता है कि घाव और चोट धीरे धीरे भरते हैं या फिर नहीं भरते हैं। इसके अलावा भी और कई सारे लक्षण हैं, जिनमें से थकान है, सिर दर्द है, धुंधलापन दिखाई देना है, इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना है, प्राइवेट पार्ट में दिक्कत आना है, दिल की धड़कन तेज हो जाना है, डायबिटीज के शुरुआती लक्षण माने गए हैं। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते शुगर लेवल को कम करने में काफी मददगार साबित होते हैं। रोज सुबह खाली पेट नीम की कुछ पत्तियों को खाने से या पीसकर पानी के साथ लेने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। फिर अगला है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ग्रीन टी में लो कैलोरी होती है, जो आपका वजन भी कंट्रोल रखने में मददगार होती है। फिर अगला है करेला। करेले का नाम सुनकर आपने जरूर अपने चेहरे के भाव बदल लिए होंगे, लेकिन करेला बहुत ही गुणकारी होता है। खासकर जो व्यक्ति वजन कम करना चाहते हैं या डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए।
रोज सुबह खाली पेट करेले का सेवन आपको शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करेगा। फिर अगला है जामुन। तो जामुन का इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह डायबिटीज से भी लड़ने में मददगार साबित होता है। फिर अगला है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। इसीलिए रोज सुबह तुलसी की 2 से 3 पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे आप तो तुलसी के पत्ती का रस भी निकाल कर पी सकते हैं। फिर अगला है मधुमेह से बचने के लिए आयुर्वेदिक जूस का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेदिक जूस में कुछ प्रकार के फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनको सबको मिलाकर के जूस निकाला जाता है जिसे आयुर्वेदिक जूस कहा जाता है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इनका आप जूस पी सकते हैं। आंवला है, जामुन के बीज हैं, करेले का जूस है, ये भी आप मिलाकर पी सकते हैं। फिर अगला है रोजाना कसरत। तो डायबिटीज के रोगियों को 24 घंटे में 1 घंटा नियमित तौर पर व्यायाम या कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। आयुर्वेद का कहना है कि शारीरिक गतिविधि डायबिटीज के खतरे के साथ ही मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग समेत कई बीमारियों को बढ़ने से रोकता है। इसलिए आपको पूरे दिन में कुछ वक्त निकालकर कसरत या कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। फिर अगला है तनाव से दूर रहें। आजकल लोग काम और घर पर किसी न किसी वजह से लगातार तनाव का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज से बचने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट रहना जरूरी होगा। फिर अगला है धूम्रपान न करें। जो लोग धूम्रपान करते हैं वह मधुमेह होने का खतरा दुगना कर लेते हैं, इसलिए धूम्रपान न करें। फिर अगला है शराब का सेवन न करें। ज्यादा शराब पीने वाले लोग जल्दी वजन बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। मोटापे से मधुमेह का खतरा भी बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। शराब रक्त शर्करा में वृद्धि का कारण बनकर आपको जल्दी से मधुमेह दे सकता है। फिर अगला है पर्याप्त नींद लीजिए। तो रोजाना रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी होती है। पर्याप्त नींद दिन के दौरान आपकी ऊर्जा के स्तर को उच्च रखती है, बनाए रखती है। फिर चलिए जानते हैं डायबिटीज का निदान क्या है, मतलब डायबिटीज का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपको बता दें, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट यह आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को मापने की एक विधि होती है। तो इसे क्या करते हैं, आपके ब्लड को निकाल लेते हैं और फिर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, जिससे जो आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा है या शुगर की मात्रा है उसको मापते हैं कि कितनी है। इस तरह से पता चल जाता है। आपको यहीं पर बता दें कि ब्लड शुगर का सामान्य स्तर क्या होता है। तो कम से कम 8 घंटे ना खाने के बाद 100 से 140 mg/dl से कम होना चाहिए। यानी कि जो ब्लड शुगर का सामान्य लेवल है वो 80 mg/dl से 130 mg/dl के बीच में सही माना जाता है या सामान्य माना जाता है।